फिर जो अक्टूबर माह का जो है यहाँ पे करेंगे। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर होगा अक्टूबर माह का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है। स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। ठीक है, देखिए पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या कुल कितनी है, तो 53 है। जबकि वर्तमान में टोटल जो है अभी न्यायाधीश कितने हैं, टोटल न्यायाधीश जो है अभी वर्तमान में 35 है। ठीक है, टोटल कितने हैं, तो 35 न्यायाधीश हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेवर क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो सौरभ सूर्यवंशी ने। सौरभ सूर्यवंशी ने जो है पेशेवर क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस छात्र ने यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड जीता है, तो प्रख्यात प्रतीक ने। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, देखिए बिहार करेंट अफेयर हम लोग देखने जा रहे हैं 70 बीपीएससी के लिए, जो अक्टूबर माह का 2024 का करेंट अफेयर है। ठीक है, चैनल का नाम है यूपीएससी पीसीएस फैक्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है, तो 53 है। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, 53 है। और अभी वर्तमान में कुल न्यायाधीश कितने हैं, 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेवर क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो सौरभ सूर्यवंशी ने। सौरभ सूर्यवंशी जो है यह पेशेवर क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस छात्र ने यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड जीता है, तो प्रख्यात प्रतीक ने। प्रख्यात प्रतीक जो है यह बिहार का छात्र है जिसने यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है कि पासपोर्ट बनाने में बिहार देश में किस श्रेणी में शामिल हो गया है, तो ए में। ठीक है, देखिए जो है पासपोर्ट बनाने में बिहार देश भर में जो है ए में शामिल हो गया है, ए श्रेणी में। पहले जो था बी श्रेणी में था और अभी ए में हो गया है। जैसे ए श्रेणी में जो है 3 लाख से ऊपर का जो होता है वो ए श्रेणी के ऊपर में ए श्रेणी में आता है। बी श्रेणी में जो है 2.5 लाख यानी 2.5 से 3 लाख के बीच में होता है। और सी श्रेणी में शामिल कौन कौन होते हैं, तो 2.5 यानी 2.5 लाख से कम श्रेणी वाले, कम संख्या वाले होते हैं। ठीक है, आगे देखें। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा बिहार के किस जिले में कटसकरा झीलुआ क्षेत्र में कॉपर जिंक व लेड होने की पुष्टि की गई है, ये किया गया है बांका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कैडर के किस अधिकारी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया है विपिन कुमार को। विपिन कुमार जो है इसको न्यू चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया है। अगला है कि बिहार के किस शहर में ट्रैवल एवं टूरिज्म फेयर TTF 2024 का आयोजन किया गया है, तो यह किया गया है पटना में। ठीक है, अगला है कि बिहटा में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो की शुरुआत की गई। पहली खेप किस देश के लिए रवाना किया गया है, तो यह रूस के लिए रवाना
किया गया है। यानी बिहटा का पहला जो है ड्राई पोर्ट ऑन इनलैंड कंटेनर डिपो का शुरुआत किया गया है। यह किस देश के लिए किया गया है पहली बार? तो रूस के लिए। अगला है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत जन भागीदारी और कचरा इकाइयों के सफाई में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला है कि छत पर बागवानी के लिए 2024-25 के लिए स्वीकृत की गई योजना में लाभुकों को कितने प्रतिशत का अनुदान मिलेगा? तो 75%। यानी छत पर बागवानी करने वालों को कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? तो 75%। अगला है कि केंद्र सरकार ने सीतामढ़ी और अयोध्या को जोड़ने के लिए कितना किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण का फैसला किया है? तो 256 किलोमीटर। ठीक है, सीतामढ़ी और अयोध्या को जोड़ने के लिए कितने किलोमीटर लंबी लाइन का दोहरीकरण का फैसला किया है? तो 256 किलोमीटर। अगला है कि बिहार के 5वें नागरिक एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा किया गया है? बिहार का 5वां नागरिक एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा किया गया है? यह किया गया है पूर्णिया में। अगला है कि सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा बनाई गई जन स्वराज पार्टी की पहले कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गया है मनोज भारती। मनोज भारती जो है सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा बनाई गई जन स्वराज पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है कि भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब किस शहर में लॉन्च की गई है? भारत का पहला अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब किस शहर में लॉन्च किया गया है? यह किया गया है बिहार के गया में। अगला है कि 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस अभिनेता को हिंदी फिल्म पुरस्कार के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला है? यह मिला है मनोज वाजपेयी को। मनोज वाजपेयी को जो है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के अभिनेता को हिंदी फिल्म के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला है। अगला है कि बिहार खनिज संशोधन अधिनियम बली 2024 में अवैध खनन पर कितने रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो 10 लाख रुपया। ठीक है, कितना किया गया है? तो 10 लाख रुपया किया गया है अवैध खनन पे। अगला है कि बिहार में वर्ष 2024-25 में लगभग कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 29 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अगला है कि वर्ष 2023-24 में बिहार में लगभग कितनी मछली उत्पादन हुआ है? तो 9 लाख टन। 2023-24 में बिहार में लगभग कितनी मछली उत्पादन हुआ है? तो 9 लाख टन। अगला है कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है। अगला है कि ई श्रम पोर्टल के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ई श्रम पोर्टल के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। तो ये रहा आपका अक्टूबर माह का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, बिहार करेंट अफेयर। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग जो है करेंट अफेयर चाहते हैं। देखिए अक्टूबर का हो गया, कल सितंबर का